हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी मार्केटिंग की वीडियोस और कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। ये मार्केटिंग की वीडियोस आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 21 पार्ट 22। इस चैप्टर के अलावा फिलिप कोटलर की बुक के 11 चैप्टर्स हम दिशा क्लासेस पर कवर कर चुके हैं। आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस और मार्केटिंग का कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ दिशा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट को करवाने वाला आपको कोई भी चैनल नहीं मिलेगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। और ऐसे लाइन टू लाइन चैप्टर्स को कवर करवाना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर मेरा मार्केटिंग का कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर नंबर 21 है डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल्स। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल्स को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 21 में। कैसे डिज़ाइन करते वक्त कौन से डिसीजंस हमें लेने होते हैं, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल्स को कैसे मैनेज किया जाता है, मैनेज करने के लिए क्या क्या डिसीजंस लेने होते हैं, ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन जब हम मैनेजमेंट डिसीजंस की बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि भी हमें चैनल्स को मॉडिफाई करना पड़ता है। जब हमने चैनल मैनेजमेंट डिसीजन की बात करी थी कि भी कैसे आप अपने हर एक चैनल के लिए इंटरमीडिएटरीज को मैनेज करेंगे, कैसे उन्हें सेलेक्ट करेंगे, ट्रेन करेंगे, मोटिवेट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, ये जो डिसीजन थे ये थे हमारे मैनेजमेंट के। लेकिन इसके साथ साथ हमने एक लाइन और पढ़ी थी, इट मस्ट ऑल्सो मॉडिफाई चैनल डिज़ाइन एंड अरेंजमेंट्स ओवर टाइम। ये कह रहा है लेकिन टाइम टू टाइम, आज से लेके इन फ्यूचर आपको ओवर द टाइम जो आपके चैनल डिज़ाइन है या अरेंजमेंट्स हैं उनको मॉडिफाई भी करना पड़ेगा टाइम के अकॉर्डिंग। इन फ्यूचर हो सकता है कोई नया चैनल आपको ऐड करना पड़े, हो सकता है किसी मार्केटिंग चैनल को आपको ड्रॉप करना पड़े। तो आपका जो चैनल डिज़ाइन है या अरेंजमेंट है उसको फ्रॉम टाइम टू टाइम आपको मॉडिफाई भी करना पड़ेगा। और अगर हम मॉडिफिकेशन की बात करें तो उसमें हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स की भी। हो सकता है इन फ्यूचर आपको इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एक्सपेंशन करना पड़े, तो इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए आपको कोई नया मार्केटिंग चैनल ऐड करना पड़े, कोई नए मार्केटिंग चैनल का डिज़ाइन करना पड़े। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं अब मॉडिफिकेशन की, कि कैसे आप मार्केटिंग चैनल्स को ओवर द टाइम मॉडिफाई करेंगे। ये टॉपिक हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। मॉडिफाई चैनल डिज़ाइन एंड अरेंजमेंट्स। जो भी आपका चैनल डिज़ाइन है या जो भी अरेंजमेंट है मार्केटिंग चैनल का, उसको कैसे आप मॉडिफाई करेंगे। नो चैनल स्ट्रेटजी रिमेन्स इफेक्टिव ओवर द होल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये कह रहा है कोई भी आज तक ऐसी चैनल स्ट्रेटजी नहीं है जो पूरा जो भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है उस पूरे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में इफेक्टिव रहे। आपको पूरा जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है उसमें कई बार अपने मार्केटिंग चैनल की स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई। इन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स विद लो एंट्री बैरियर्स द ऑप्टिमल चैनल स्ट्रक्चर विल इनएविटेबली चेंज ओवर टाइम। ये कह रहा है अगर आप ऐसे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं या आपका मार्केट बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाला है, जहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और एंट्री पे बहुत कम बैरियर है या बैरियर है ही नहीं, भाई कोई भी नया जो पार्टिसिपेंट है वो एंटर कर सकता है, कोई नया कंपनी भी आ सकती है मार्केट में, तो ऐसे केस में जो आपका ऑप्टिमल चैनल स्ट्रक्चर होगा वो ओवर द टाइम आपको चेंज करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एंट्री पर कोई बैरियर नहीं है, नए कॉम्पिटिटर्स भी आ सकते हैं। तो वहाँ आपको जो आपका ऑप्टिमल चैनल स्ट्रक्चर है उसको ओवर द टाइम चेंज करना पड़ेगा। न्यू टेक्नोलॉजीज हैव क्रिएटेड डिजिटल चैनल्स अनड्रीम्ड ऑफ ईयर्स एगो। ये कह रहा है जैसे हमने देखा कि भी बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, उन
टेक्नोलॉजीज़ की वजह से बहुत सारे नए डिजिटल चैनल्स आ गए हैं जिनका हमने सालों पहले कभी सोचा भी नहीं था, जिनका हमने कभी सोचा नहीं था कि भी ये भी चैनल हो सकता है गुड्स एंड सर्विसेज को टारगेट कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंटरनेट की, क्या कभी आपने सोचा था कि भी इंटरनेट कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जिसके थ्रू हम इंटरनेट की हेल्प से ही डायरेक्टली कंज्यूमर को अपने गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर पाएंगे। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, उनके थ्रू बहुत सारे डिजिटल चैनल्स आते रहते हैं जिनका हमने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है टाइम के साथ, तो हमें अपने चैनल स्ट्रक्चर को भी चेंज करना पड़ता है। द चेंज कुड मीन एडिंग और ड्रॉपिंग इंडिविजुअल मार्केट चैनल्स और चैनल मेंबर्स और डेवलपिंग अ टोटली न्यू वे टू सेल द गुड्स। और जब हम चैनल में मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि आपको अपना चैनल डिज़ाइन या अरेंजमेंट मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो हम चेंज में बात कर रहे हैं कि हो सकता है कुछ इंडिविजुअल मार्केट जो चैनल्स हैं उनको आपको ऐड करना पड़े। आप किसी नई मार्केट में जाएं, वहाँ जो मार्केटिंग चैनल है उसको हो सकता है आपको ऐड करना पड़े। कुछ जो मार्केटिंग चैनल्स हैं अलग अलग मार्केट्स में, उनको आपको ड्रॉप करना पड़े जो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे। हो सकता है पूरा ही जैसे आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेचते थे, वो पूरा ही टोटल तरीका ही आपको चेंज करना पड़े। जो आपका पहले वाला मार्केटिंग चैनल सिस्टम है, उस पूरे सिस्टम को ही आपको क्या करना पड़े, चेंज करना पड़े। हो सकता है पहले जिस तरीके से जिन चैनल्स का आप यूज़ करते थे उनको सबको ही छोड़ना पड़े और नए चैनल्स को अडॉप्ट करना पड़े। व्हेन न्यू competition from Best Buy and Costco forced 1/3 of Leica US dealers to close, the high-end camera maker decided to open its own stylish stores to appeal to serious photographers। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि भी ऐसा भी हो सकता है, कई बार सिचुएशन ऐसी होती हैं, कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जो आपके पहले के चैनल्स हैं वो पूरे आपको छोड़ने पड़े और पूरा ही एक नया मार्केट चैनल स्ट्रक्चर आपको तैयार करना पड़े। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जब मार्केट में बेस्ट बाय और कोस्टको से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन आया, तो जो ये लीका यूएस डीलर्स हैं उन्होंने अपनी शॉप्स बंद कर दी। डीलर्स ने बंद कर दिया कि भी हम आपके जो कैमरा है उनको सेल नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है बेस्ट बाय से। तो जो कैमरा कंपनी थी उसने क्या किया, जो बहुत अच्छे कैमरा बनाती थी, उसने अपने खुद के स्टोर्स को ओपन किया। जो स्टाइलिश स्टोर्स थे उसको उसने ओपन किया ताकि वो जितने भी सीरियस फोटोग्राफर्स हैं उनको अपील कर सके। तो आप ये देखें कि भी जहाँ वो पहले डीलर्स के थ्रू सेल करता था, लेकिन डीलर्स क्या हो गए, उन्होंने देखा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो वो क्लोज करने लग गए, उन्होंने प्रोडक्ट को कैरी करने के लिए मना कर दिया। तो उस कंपनी ने क्या किया, अपने खुद के स्टोर्स को ओपन कर लिया, खुद के स्टोर्स इस्टेब्लिश कर लिए। तो ये देखिए पूरा नए तरीके से वो अपने गुड्स को अब सेल कर रहा है। पहले उसके स्टोर्स नहीं थे, पहले डीलर्स के थ्रू था, लेकिन डीलर्स को छोड़ के अब उसने खुद के स्टोर्स ओपन कर लिए। तो हो सकता है सिचुएशन ऐसी हो कि आपको पूरा जो आपका पुराने वाला चैनल स्ट्रक्चर है उसको ही चेंज करना पड़े, एक नया चैनल सिस्टम या स्ट्रक्चर आपको डेवलप करना पड़े। क्लियर? तो इसलिए हमें ओवर द टाइम अपने मार्केटिंग चैनल अरेंजमेंट्स को या सिस्टम्स को मॉडिफाई करना पड़ता है। अब एक टॉपिक है चैनल इवोल्यूशन। चैनल्स का इवोल्यूशन कैसे होता है, मतलब कोई भी अगर कंपनी नई आई है तो क्या वो आते ही सारे ही चैनल्स को यूज़ करती है? नहीं, चैनल्स का इवोल्यूशन धीरे धीरे होता है। मतलब आप पहले एक चैनल को यूज़ करते हो फिर दूसरे चैनल की तरफ जाते हो। तो चैनल इवोल्यूशन कैसे होता है वो हम देखेंगे। अ न्यू फर्म टिपिकली स्टार्ट्स एज अ लोकल ऑपरेशन सेलिंग इन अ फेयरली सर्कमस्क्राइब्ड मार्केट यूजिंग अ फ्यू एग्जिस्टिंग इंटरमीडिएटरीज। ये कह रहा है, यहाँ हम एक नई फॉर्म का एग्जाम्पल ले रहे हैं। जो नई फॉर्म है वो टिपिकली कहाँ से शुरू करती है, कहाँ से अपना मार्केटिंग चैनल शुरू करती है? वो टिपिकली सेल करती है जो भी लोकल पहले के एग्जिस्टिंग इंटरमीडिएटरीज हैं, और एक छोटे से पहले ही छोटा सा जो उसका डिस्क्राइब्ड सर्कमस्क्राइब्ड मार्केट है उसी को वो डिफाइन करती है। उस मार्केट में जो पहले से लोकल एग्जिस्टिंग इंटरमीडिएटरीज है वो उनके थ्रू अपने लोकल ऑपरेशंस को स्टार्ट करती है। कोई भी कंपनी ऐसा तो नहीं है आई और इंटरनेशनल हो गई, दूसरी कंट्रीज़ में भी सेल करना शुरू कर दिया, दूसरी स्टेट्स में भी। कोई भी नई कंपनी आती है तो वो सबसे स्टार्टिंग कहाँ से करती है, जो भी एग्जिस्टिंग इंटरमीडिएटरीज होती हैं जो उस भी मार्केट में उसने ऑपरेट करना है, उस लोकल मार्केट में वो एग्जिस्टिंग इंटरमीडिएटरीज की हेल्प से लोकल ऑपरेशंस को स्टार्ट करती है। आइडेंटिफाइंग द बेस्ट चैनल्स might not be a problem. The problem is often to conceive
द अवेलेबल इंटरमीडिएटरीज टू हैंडल द फर्म्स लाइन। ये कह रहा है बेस्ट मार्केटिंग चैनल्स को आइडेंटिफाई करना या इंटरमीडिएटरीज को फाइंड आउट करना वो डिफिकल्ट नहीं है। आप जो भी बेस्ट इंटरमीडिएटरीज हैं उनको आप इजीली उस मार्केट एरिया में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है उन अवेलेबल इंटरमीडिएटरीज को कन्विंस करना कि हमारा प्रोडक्ट नया है, हमारे फर्म की लाइन नई है, प्रोडक्ट लाइन नई है, आप इसको कैरी करें और आप इसको हैंडल करें। ये कन्विंस करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अभी अभी फर्म क्या है, नई। इंटरमीडिएटरीज पहले से जिन लाइंस को कैरी कर रहे हैं वो उन्हीं को बेचना पसंद करते हैं। तो उन इंटरमीडिएटरीज को कन्विंस करना कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को भी कैरी करें, इनको भी हैंडल करें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी भी नई फर्म के लिए। तो एक फर्म जो नई स्टार्ट हुई है उसके लिए चैनल का इवोल्यूशन आप देखें कैसे होता है। वो लोकल जो एग्जिस्टिंग इंटरमीडिएटरीज हैं उनके थ्रू वो स्टार्ट करता है। इफ़ द फर्म इज सक्सेसफुल, लेकिन अगर कुछ टाइम के बाद वो फर्म सक्सेसफुल हो जाती है, इट माइट ब्रांच इनटू न्यू मार्केट्स विद डिफरेंट चैनल्स। वो दूसरे मार्केट्स में भी, नए मार्केट्स में भी एंट्री कर सकती है और डिफरेंट चैनल्स के साथ। इन स्मॉलर मार्केट्स इट माइट सेल डायरेक्टली टू रिटेलर्स। अगर कोई छोटी मार्केट है जिसमें वो एंटर करना चाहती है, उसमें वो सेल कर सकती है डायरेक्टली रिटेलर्स को, क्योंकि छोटी मार्केट है। इन लार्ज मार्केट थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर। और अगर कोई नई और लार्ज मार्केट है जिसमें वो एंटर करने की सोच रही है, सक्सेसफुल लोकल होने के बाद, लोकली सक्सेसफुल होने के बाद, तो लार्ज मार्केट के लिए वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को कर सकती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू सेल कर सकती है। वो डिस्ट्रीब्यूटर को करेगी, डिस्ट्रीब्यूटर फर्दर जो वहाँ के रिटेलर्स हैं उनको सेल करेंगे। तो ऐसे ऐसे कंपनी का जो चैनल इवोल्यूशन है वो होता है। लोकल स्टार्ट किया एग्जिस्टिंग इंटरमीडिएटरीज से, सक्सेसफुल हुई तो नई मार्केट्स में जाएगी डिफरेंट चैनल्स के साथ। रूरल एरियाज में इट माइट वर्क विद जर्नल गुड्स मर्चेंट्स। जो जर्नल गुड्स के मर्चेंट्स होते हैं रूरल एरियाज में, वो उनके थ्रू डील कर सकती है। इन अर्बन एरियाज विद लिमिटेड लाइन मर्चेंट्स। और अगर अर्बन एरियाज में उसे जाना है, जब वो एक्सपेंड करेगी, तो जो लिमिट लाइन मर्चेंट्स होते हैं उनके थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है। इट मे चूज टू क्रिएट इट्स ओन ऑनलाइन स्टोर टू सेल डायरेक्टली टू कस्टमर्स। और फर्दर अगर वो ऐसे अर्बन एरियाज़ में भी, या जो नई लार्ज मार्केट उसने एंटर की है, या जो स्मॉल मार्केट्स में उसने एंटर किया है, वहाँ भी वो सक्सेसफुल हो जाती है, तो वो क्या कर सकती है, अपना ऑनलाइन स्टोर भी ओपन कर सकती है। ऑनलाइन स्टोर के थ्रू भी वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल कर सकती है। तो आप देख रहे हैं कैसे चैनल्स का इवोल्यूशन हो रहा है, कैसे वो धीरे धीरे मार्केटिंग चैनल्स को ऐड करती जा रही है। इट माइट ग्रांट एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइज और सेल थ्रू ऑल विलिंग आउटलेट्स। अगर उसके बाद उसे ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाती है, तो वो एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजीज भी दे सकती है, या फिर जो आउटलेट्स ऐसे हैं जो विलिंग है उसके प्रोडक्ट को कैरी करने के लिए, उनके साथ भी डील कर सकती है। इन वन कंट्री द फर्म माइट यूज़ इंटरनेशनल सेल्स एजेंट्स। अगर वो एक कंट्री में, अब वो पूरी कंट्री में तो हो चुकी है, लेकिन उसके बाद अगर वो ग्लोबल मार्केट्स को एंटर करना चाहती है, दूसरी कंट्रीज़ में भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहती है, तो हो सकता है एक कंट्री में वो इंटरनेशनल जो सेल्स एजेंट्स होते हैं उनको यूज़ करे। इन अनदर कंट्री इट माइट पार्टनर विद अ लोकल फर्म। और हो सकता है एक कंट्री में तो उसने इंटरनेशनल सेल्स एजेंट्स का यूज़ किया, और दूसरी कंट्री में जो उस कंट्री के लोकल फर्म हैं उनके साथ वो पार्टनरशिप करके अपने गुड्स को सेल करे। तो ऐसे ऐसे कंपनीज क्या करती हैं, पहले एक लोकल एरिया से शुरू करके अलग अलग मार्केट्स में आती हैं, अलग अलग मार्केट्स के थ्रू पूरी कंट्री को कवर करके फिर वो किसी नई कंट्री में जाती हैं, उसके बाद वो दूसरी कंट्रीज़ में एंटर करती हैं। तो ये होता है चैनल का इवोल्यूशन। अर्ली बायर्स माइट बी विलिंग टू पे फॉर हाई वैल्यू एडेड चैनल्स, बट लेटर बायर्स विल स्विच टू लोअर कॉस्ट चैनल्स। और अगर हम बायर्स की बात करें, तो जो हमारे अर्ली बायर्स होते हैं, जो स्टार्टिंग से किसी भी कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं, तो वो तो विलिंग होते हैं हाई वैल्यू एडेड चैनल्स के थ्रू बाय करने के लिए, वो उनके लिए पे करने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि वो कंपनी के साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं, उन्हें कंपनी का पता है, तो वो कंपनी से अब कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं। हाई वैल्यू एडेड जो चैनल्स हैं वो उनके लिए पे करने के लिए भी रेडी हैं। लेकिन जो हमसे बाद में बायर्स जुड़े हैं वो लो कॉस्ट वाले चैनल्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो अभी कंपनी के नए प्रोडक्ट्स को ट्राई कर रहे हैं, तो उन्हें नहीं पता कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे हैं, तो वो उन चैनल्स को प्रेफर करते हैं जिनकी कॉस्ट क्या है, कम, ताकि वो लो कॉस्ट पे प्रोडक्ट्स को ले,
ट्राई करें, पसंद आए तो दोबारा। लेकिन जो पहले से हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्हें पता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, वो विलिंग होते हैं हाई वैल्यू एडिड चैनल से परचेज करने के लिए। स्मॉल ऑफिस कॉपियर्स, एक एग्जाम्पल दे रखा है, वर फर्स्ट सोल्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स डायरेक्ट सेल्स फोर्स। ये कह रहा है जो ऑफिस कॉपियर्स होते हैं, जो हमारे ये प्रिंटर्स वगैरह होते हैं, ये पहले जिस भी मैन्युफैक्चर ने बनाए थे उसने सेल की डायरेक्ट सेल्स फोर्स के थ्रू। डायरेक्ट उसने अपनी सेल्स फोर्स हायर करी, वो ऑफिसेज में जाती थी और उसके प्रोडक्ट्स को सेल करती थी। लेटर थ्रो ऑफिस इक्विपमेंट डीलर्स, उसके बाद उसने उसकी सेल करी जो ऑफिस इक्विपमेंट डीलर्स थे। स्टिल लेटर थ्रो मास मर्केंडाइजर्स एंड नाउ बाय मेल ऑर्डर फर्म्स एंड इंटरनेट मार्केटर्स। ये कह रहा है उसके बाद उसने जो मास मर्केंडाइजर्स थे उनके थ्रू सेल करा, उसके बाद उसने मेल ऑर्डर फर्म्स के थ्रू सेल करा, और बाद में फाइनली उसने इंटरनेट का हेल्प लिया अपने ही उन कॉपियर्स को सेल करने के लिए। तो यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू हमने देखा कि भी कैसे पहले उसने सेल्स फोर्स का यूज़ किया, उसके बाद उसने ऑफिस इक्विपमेंट डीलर्स का यूज़ किया, फिर मास मर्केंडाइजर्स का यूज़ किया, फिर मेल ऑर्डर चैनल का यूज़ करा, और फाइनली उसने इंटरनेट का यूज़ किया। इन शॉर्ट, अब अगर हम इन पूरे इसका कंक्लूजन निकालें, इन शॉर्ट द चैनल सिस्टम involves as a function of local opportunities and conditions, emerging threats and opportunities, and company resources and capabilities। ये कह रहा है कंपनी का जो मार्केटिंग चैनल सिस्टम है वो कैसे इवॉल्व होगा, वो कितना लेवल तक इंक्रीज होगा। मतलब आप एक लोकल लेवल पे ही रह जाएंगे या इंटरनेशनल भी जाएंगे, या एक ही चैनल का यूज़ करेंगे, या फिर जैसे ज़्यादा कि भी पहले उसने डायरेक्ट सेल्स फोर्स का यूज़ किया, फिर डीलर्स का करा, फिर मर्केंडाइजर्स का करा, फिर मेल ऑर्डर चैनल का यूज़ किया, फिर इंटरनेट का। ये डिपेंड करता है कि भी लोकल अपॉर्चुनिटी एंड कंडीशंस कैसी हैं, डिपेंड करता है चैनल सिस्टम कितना इवॉल्व होगा, कितने लेवल तक आप जाएंगे। ये डिपेंड करता है 3-4 चीज़ों पे। लोकल अपॉर्चुनिटीज़ एंड कंडीशंस कैसी हैं, वहाँ आपको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है। इमर्जिंग थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, क्या कोई अपॉर्चुनिटी है, क्या कोई थ्रेट है, उसके बेसिस पे इनके सबके एग्जाम्पल हैं। जैसे लोकल अपॉर्चुनिटीज़ एंड कंडीशंस की बात करें तो हम इसकी बात कर सकते हैं। जब उसने लोकल ऑपरेशन स्टार्ट करें एक लिमिटेड एरिया में, वहाँ से उसे सक्सेस मिली तो वो नई मार्केट्स में गया। ऐसे ही लोकल अपॉर्चुनिटी और जो कंडीशंस हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका चैनल सिस्टम कैसे इवॉल्व होगा। दूसरा हमने देखा इमर्जिंग थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ में हम ले सकते हैं नई टेक्नोलॉजीज़ को। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी है तो वहाँ से हमारा जो चैनल सिस्टम है वो इवॉल्व होगा। थ्रेट का मतलब है अगर कंपटीशन है, जैसे अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि भी जब उसे बेस्ट बाय से बहुत ज़्यादा कंपटीशन फील हुआ डीलर्स को, तो उन्होंने बंद कर दिया, तो उसने खुद के स्टोर्स खोले। तो थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से भी हमारा चैनल सिस्टम इवॉल्व होता है। कंपनी रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़, कंपनी के क्या रिसोर्सेज हैं, वो कितने चैनल्स को यूज़ कर सकता है, कि कितने हाई चैनल्स को यूज़ कर सकता है, या वो कम कॉस्ट वाले चैनल्स को यूज़ करेगा, क्या उसके रिसोर्सेज हैं, क्या उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं। तो इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका जो चैनल सिस्टम है वो कैसे इवॉल्व होगा। क्लियर? तो ये हमारा टॉपिक था चैनल इवोल्यूशन, कि कैसे चैनल का इवोल्यूशन होता है और आपको मॉडिफाई करना ही करना पड़ता है। ये हमने देख लिया ओवर द टाइम। हो सकता है कुछ पुराने चैनल्स अच्छे से परफॉर्म ना कर रहे हो सकता है नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई उसकी वजह से आपको चैनल को ऐड करना पड़ जाए, हो सकता है पूरा जो चैनल सिस्टम था उसको रिप्लेस करके नए तरीके से ही आपको सेल करना पड़े। सारी चीज़ें हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखी हैं। कल हम देखेंगे चैनल मॉडिफिकेशन डिसीजंस, और इसी में हम बात करेंगे ग्लोबल चैनल कंसिडरेशन की, क्योंकि जब हमने मॉडिफिकेशन वाला अभी स्टार्ट करा था तो हमने देखा था कि जब कंपनीज अपने चैनल डिज़ाइन और अरेंजमेंट्स को मॉडिफाई करती है ओवर द टाइम, तो उसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपेंशन को भी, कि भी जब आप मॉडिफाई करते हैं अपने चैनल डिज़ाइन को तो उसमें हम इंक्लूड करते हैं कि भी आप इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हो सकता है एक्सपेंशन करें। तो कैसे कैसे आप ग्लोबल मार्केट्स में ग्लोबल चैनल कंसिडरेशंस, कैसे कैसे आप ग्लोबल चैनल्स को भी कंसीडर करेंगे जब आप अपने चैनल्स को मॉडिफाई करते हैं। आज की वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और अगर आपको मेरी मार्केटिंग की वीडियोस और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसा मार्केटिंग का कंटेंट कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ
इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।